देखिए, आज के ट्रेडिंग सेटअप को अपन समझते हैं। मैं आज का डिस्क्लेमर आपके लिए दे दूँ कि हम जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सारा एजुकेशनल पर्पस से है। किसी भी प्रकार की बाय सेल की सलाह हम यहाँ पर आपको नहीं दे रहे हैं। अब अपन देखते हैं आज का जो क्या अपन को आज बहुत बड़ा जो मूवमेंट है। देखिए, आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और आज के बाद से जो होगा वह निफ्टी में और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी भी होंगी और मंथली एक्सपायरी भी होगी। इसके अलावा बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सभी में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होंगी। तो अब अपन को यहाँ से इस चेंजअप से भी बहुत कुछ समझना है और कल का जो मूवमेंट रहा मतलब 27 नवंबर का जो मूवमेंट रहा उसके लिए भी एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रीमियम एरर होगा और प्रीमियम डीके हो करके और लगभग कोई बड़ा मूवमेंट अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा था और मुझे जिस तरीके के डाटा बने थे उन डाटा से ये शो हो रहा था कि मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में जो बड़े मूवमेंट दिए हैं उसके बाद अब मार्केट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास थोड़ा सा समय व्यतीत करेगा। अगर इसको होल्ड कर सके तो और ऊपर जाएंगे वरना प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। लेकिन ये मूवमेंट कब आएगा वो भी मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप सभी के समक्ष रखूँगा। लेकिन फिर भी अपन एक कल का जो सेटअप मेरा रहा वो सारा का सारा सेटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और जिस तरीके से मैंने कहा था कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आकर के और ऊपर भी जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। वही हमने देखा लास्ट के 1-1.5 घंटे में मार्केट में जो बैंक निफ्टी जो था वो तो 200 पॉइंट से 200 पॉइंट से ऊपर ही नहीं गया था। लेकिन निफ्टी में मूव हमने ऊपर की तरफ देखा था लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द डे निफ्टी भी 60-70 पॉइंट अच्छा करेक्शन दे करके अपने हाई से और वापस 80 पॉइंट प्लस ही क्लोज हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेटअप रहा था वो बहुत बढ़िया रहा और सक्सेस रही अपनी नीति। चलिए अपन FII एंड DII डाटा भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब DII सक्रिय होते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। ठीक है, और क्योंकि उनकी बाइंग जो होती है वो मार्केट में अच्छा पैसा लेकर के आती है और जब बाजार में पैसा डलेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और FII जो हमारे चलिए देखिए, अब अपन डाटा को समझते हैं थोड़ा सा। डाटा हम सभी के सामने है और इसमें हमने देखा FII ने बाइंग की है और DIIs ने भी बाइंग की है। दोनों का पॉजिटिव डाटा है और पॉजिटिव डाटा होने के कारण ये हमें संकेत दे रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में आ गया है और ऊपर की तरफ बाइंग अच्छी हो रही है। ठीक है, तो आज के दोनों ही डाटा पॉजिटिव हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर दोनों के डाटा पॉजिटिव हैं और ये हमारे लिए एक क्लू दे रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है अभी। ठीक है, और इसके बाद अगला जो अपन को देखना है निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 80 पॉइंट प्लस हुई थी। बैंक निफ्टी जो है 110 पॉइंट एंड फिन निफ्टी 124 पॉइंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स 4% 4.5% घट करके लगभग आया है। तो ये अपन को दिखा रहा है कि बड़ा मूवमेंट अभी नहीं आएगा या फिर मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, और लेकिन एक्सपायरी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाते हैं। कल भी हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट जो थे इस मंथली एक्सपायरी के उनमें पैसा 2 गुना 3 गुना भी बहुत आसानी से हो सकता था जिन्होंने सही लेवल पर पकड़ा होगा।
ठीक है, लेकिन अपन के लिए ज़्यादा लालच करके काम नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टारगेट स्टॉप लॉस हो, अगर वो आपके आ रहे हैं तो आप बुक करिए और उसके बाद अपन को ज़्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आगे का अपन जो सेटअप देखें कि फॉरेन मार्केट आज रात में किस तरीके से ट्रेड किए, तो गिफ्ट निफ्टी अपन को इंडिकेट कर रहा है कि 25 पॉइंट प्लस अभी तक खुलने के चांसेस हैं, वहाँ पर ये मूवमेंट चल रहा है। और डाउ जोन्स जो है, जैसे कि डाउ जोन्स कल क्लोजिंग के समय में भी थोड़ा-सा नेगेटिव था और इस वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग अपने मार्केट में थोड़ी-सी आई थी 60, 70, 80 पॉइंट की ऊपर के लेवल से। और आज भी अपन के लिए अपन ये देखें कि वास्तव में डाउ जोन्स एंड नैस्डैक आज जो उनकी ट्रेडिंग हुई उसमें कुछ दबाव ही देखा गया। 121 पॉइंट डाउ जोन्स ने डाउन क्लोज हुआ एंड नैस्डैक जो है वह 112 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन के लिए फॉरेन मार्केट भी देख लेना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पीसीआर डाटा में आप देखिए जो पीसीआर डाटा में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि अपन को गैप देखिए। कल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का जो पीसीआर डाटा है वो 0.54 है एंड फिन निफ्टी के लिए मैंने आपसे कल ही बोला था कि आज फिन निफ्टी में अप ट्रेंड में मूवमेंट आ सकता है और फिन निफ्टी मुझे पॉजिटिव लग रही थी। तो फिन निफ्टी कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की अपेक्षा अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई उसमें। और आज के लिए मैं आप सभी के लिए बता दूं कि आज जो मेरा व्यू है वो भी आप सभी के लिए अपना शेयर कर दूंगा कि आज मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जो है मूवमेंट आज कोई एक्सीडेंटल मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मैंने देखा है कि निफ्टी अक्सर अच्छे मूव देती है। और अपन को ये ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की आज से मंथली एक्सपायरी में वर्क होगा। तो अगर आप इसमें कोई काम करते हैं तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शंस के पेयर बना करके, स्प्राइट बना करके काम करें, इनमें अच्छा प्रॉफिट होगा। और निफ्टी के लिए अपन को ऐसा करना है कि सही लेवल पर एग्जिट और एंट्री करें। आज मूव इसके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। मैं अब लास्ट डे के मूवर्स के लिए भी चेक करूं। देखिए एक चीज़ ये आज मैंने स्पेशल इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैंने ये देखा कि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आया था, सबसे पहले बैंक निफ्टी ने अप ट्रेंड दिखाया था जबकि बैंक निफ्टी नेगेटिव थी, ठीक है। तो वो अप ट्रेंड कैसे आया और क्यों ऊपर की तरफ इतना शार्प मूवमेंट दिखा दिया इसने, उसके लिए अपन समझें। देखिए ये जो टॉप मूवर्स हैं बैंक निफ्टी के, मैंने यहाँ पर लगा करके रखे हैं। इनमें अगर अपन गौर करेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश था और इसने ही निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए संभाल करके रखा था, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने ही पूरा मार्केट संभाल करके रखा और ये प्लस में बंद हुआ है। इसके अलावा देखिए आईसीआईसी बैंक नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और एयू बैंक भी नेगेटिव। इसके बाद अपन देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है, जो इसके टॉप 12 जो जिनका इंडेक्स है ये 12 स्टॉक का, उनमें से एक दो पॉजिटिव है ओनली यहाँ पर। इसके बाद वाले चार्ट में भी अपन देखते हैं, यहाँ भी वही कंडीशन है। ये नेगेटिव क्लोज, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये प्लस में बंद हुआ है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक के बिहाफ पे बैंक निफ्टी में अच्छा मूव देखा गया कल के दिन में। और अगर आज एचडीएफसी बैंक और सपोर्ट करता है तो बैंक निफ्टी अपसाइड जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जो डाटा शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आज बड़ा मूव अपन देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पर आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो
आप अपनी पोजीशंस को उस तरीके से संभालें, ठीक है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं आगे निफ्टी मूवर्स की। तो निफ्टी के मूवर्स में देखिए कोई बड़ा मूवमेंट अपन को निफ्टी में जो आया था उसमें भी सारा का सारा हाथ एचडीएफसी बैंक का ही था, रिलायंस, टीसीएस और ये आईसीआईसी बैंक, इनमें देखिए कोई बड़ा मूव नहीं आया और ये इन्होंने मार्केट को लीड भी नहीं किया और एचडीएफसी बैंक ने अच्छा सपोर्ट इंडेक्स के लिए किया है, तो उसके यहाँ पे कल की तेजी देखी गई थी। आईटीसी, एल&टी ये भी देखिए एक नॉर्मल ही, मतलब इनमें कोई बड़ा मूव नहीं आया, सपाट ही बंद हुए हैं। और बजाज फाइनेंस जो है कल के दिन में अपन ने देखा था इसमें प्लस में बंद हुआ था। मारुति 1% ऊपर था, इनके वहाँ पे तेजी आई थी। 3-4 जो ये बड़े मूवर्स हैं इनका वेटेज भी अच्छा है, तो इस वजह से कल इंडेक्स में अपन ने तेजी देखी थी।